प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजनों में से एक है। इसमें करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं। यह आयोजन हर 12 साल में होता है और भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और परंपराओं का प्रतीक है। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है, जिसमें संत, महात्मा, नागा साधु, अखाड़ों के प्रमुख और देश विदेश से आए लोग शामिल होते हैं। ऐसा माना जाता है कि संगम पर स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सरकार और स्थानीय प्रशासन इस भव्य आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए इंतजाम करते हैं, जिसमें सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं और परिवहन की व्यवस्था शामिल है। महाकुंभ का यह दृश्य भारतीय संस्कृति की अद्भुत छटा प्रस्तुत करता है और एकता व आस्था का प्रतीक बनता है। एबीपी न्यूज अखंड भारत भगवा प्रेमी न्यूज चैनल में प्रयागराज की इस पावन धरा पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। यहाँ पर गंगा के किनारे हमारे मान्यवर पुरोहित जी बैठे हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा और अपना थोड़ा सा परिचय देंगे और इस महाकुंभ जो 144 वर्षों के बाद लग रहा है, जो हो रहा है इस पावन धरा प्रयागराज पर, इसका महत्व क्या है और इस कुंभ में आने से हमारे सनातन हिंदू धर्म प्रेमियों को क्या लाभ मिलता है, जरा विस्तार से बताइए। आपका परिचय दीजिए मान्यवर। पहले तो आपका तीर्थराज प्रयाग में बहुत बहुत स्वागत है। हर हर गंगे, जय माँ गंगे, जय श्री सीताराम। हमारा शुभ नाम सत्य प्रकाश त्रिपाठी, बबलू पंडा, सिंगरेबेरपुर धाम के निवासी और तीर्थराज तीर्थ पुरोहित तीर्थराज प्रयाग में। और तीर्थराज का सबसे बड़ा महत्व ये है बाबूजी कि यहाँ पर भगवान से जुड़ी बहुत ही अनेक तथ्य रोचक कहानियाँ हैं। प्रथम तो यह महाकुंभ जो है 4 स्थानों पर लगता है, जो इसका चौथा स्थान प्रयागराज है। विश्व में प्रथम स्थान यही है कि इस पर्व पर एक देश यहाँ बसता है। एक देश की जनता यहाँ पर सिर्फ एक कार्य के लिए आती है, वो है स्नान। धर्म के लिए आती है, स्नान के लिए आती है। और इस बार अनुमान 40 करोड़ लमसम जनसंख्या यहाँ पर पधारेगी और सबका कार्य यही होगा कि स्नान दान। हम सब तीर्थ पुरोहित माँ गंगा के घाट पर बैठ करके अपने यजमान से को माँ गंगा का पूजन कराते हैं। प्रयागराज की महत्व बाबूजी ये है कि यहाँ के महर्षि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, महाराज भरद्वाज मुनि हैं। और प्रभु राम को जब वनवास हुआ है तो वनवास के निमित्त प्रयागराज से सिंगरेबेरपुर होते हुए प्रयागराज आते हैं और भरद्वाज से मार्ग पूछ करके चित्रकूट जाकर के पुनः लंका जाते हैं और लंका से विजय प्राप्त करके पुनः प्रयागराज ही आते हैं। यहाँ पर माता जानकी ने माँ गंगा की पूजन की। यहाँ मुखवती गंगा है। गंगा पूजन का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। हमारी माताएं जो स्नान करके गंगा पूजन करती हैं, पहले रेणुका का शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बनाती हैं। वह आदिकाल से चला आ रहा है। यही इसीलिए प्रयागराज का बहुत बड़ा महत्व बढ़ा। एक तो कुंभ का स्थान और दूसरा भगवान से जुड़ी सारी सत्य कहानियाँ यहाँ पर। जी बाबू जी। और हमारे हिंदू धर्म में इस प्रयागराज के ही कुंभ में क्यों लगता है और कितने वर्षों के बाद लगता है? बाबूजी, यह महाकुंभ जो इस समय चल रहा है, यह 148 साल बाद लगा है। जैसे कि एक वारुणी नक्षत्र होता है, जो पंडित लोग जानते हैं, जो धर्म में प्रेमी हो जानते हैं। वारुणी नक्षत्र साल में एक ही बार लगता है। वह किस तिथि को लगता है यह कोई पता नहीं होता, यह पंडित लोग ही बताते हैं। इसीलिए जो महाकुंभ लगा है, कुंभ तो 12 वर्ष में लगता है, अर्धकुंभ 6 वर्ष में लगता है, पर ये महाकुंभ 148 साल बाद आया हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि हमारी दोनों सरकार राममय है। इससे बड़ा अवसर, इससे बड़ा भाग्य हमारे भविष्य में कभी आने वाला नहीं है और न ही आया है। और मान्यवर ये बताइए पुरोहित जी, यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के यहाँ पर अपने जो हिंदू धर्म प्रेमी है वो संतुष्ट है और व्यवस्था
में किसी प्रकार का कोई व्यवधान तो नहीं है? बाबूजी, हमारे पास तो कल से आज तक में 15 राज्य के आदमी दान पुण्य करने आए हैं, पूजा करने आए हैं, और सबसे यही खुशी मिली है कि हमारे सरकार की बड़ाई हो रही है, हमारे बाबा जी की बहुत ही बड़ाई हो रही है, हमारे राज्य की बहुत बड़ाई हो रही है, प्रयागराज की बहुत बड़ाई कर रहे हैं। कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई चेन्नई से आया है, कोई गुजरात से है, कोई कच्छ से है, अनेकों राज्य से आदमी आए हैं। यहाँ के व्यवस्था देखते हुए, संपूर्ण व्यवस्थाएं देखते हुए बहुत ही प्रसन्न हैं और बहुत ही राममय नगरी हो रही है और सभी प्रसन्न हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनील कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़ अखंड भारत भगवा प्रेमी से आपका स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार।